अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर के बारे में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 7 जो है ना खड़ा ज़बर, इसको इससे पीछे वाली तख्ती है ना ज़बर वाली, उसके ज़रिए पढ़ेंगे। बताएं बच्चों, ये कौन सा हर्फ है? बच्चों ये क्या है? बच्चों ज़बर कहाँ है? शाबाश बच्चों। बच्चों ये कौन सा हर्फ है? देखो बच्चों, मैंने दूसरी बा के ऊपर ज़बर को खड़ा कर दिया है। देखो बच्चों, मैंने दूसरी बा के ऊपर ज़बर को, ये ज़बर है, ये तिरछी लकीर को क्या कहते हैं? ये ज़बर, ये दूसरी बा है, उसके ऊपर मैंने ज़बर को खड़ा कर दिया है। ज़बर किस तरह होती है? ज़बर इस तरह होती है। जब इसको खड़ा कर दिया जाए तो ये इस तरह बन जाएगी। देखो बच्चों, मैंने दूसरी बा के ऊपर ज़बर को खड़ा कर दिया है। अब इसका नाम ज़बर नहीं रहा, बल्कि इसका नाम है खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर। बताएं बच्चों, इसका क्या नाम है? फिर बताएं, फिर बताएं, आप बताएं इसका क्या नाम है? आप बताएं इसको क्या कहते हैं? आप बताएं ये क्या है? याद रखना बच्चों, इसका नाम है खड़ा ज़बर। बताएं बच्चों, खड़ा ज़बर कहाँ है? याद रखना बच्चों, खड़ा ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। याद रखना बच्चों, खड़ा ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। देखो बच्चों, खड़ा ज़बर का दूसरा नाम है खड़ी हरकत। खड़ी हरकत, खड़ी हरकत। बताएं बच्चों, खड़ा ज़बर का दूसरा नाम क्या है? फिर बताएं, फिर बताएं, आप बताएं खड़ा ज़बर का दूसरा नाम क्या है? आप बताएं खड़ा ज़बर का दूसरा नाम क्या है? आप बताएं खड़ा ज़बर का दूसरा नाम क्या है? खड़ा ज़बर को खड़ी हरकत भी कहते हैं। खड़ा ज़बर को खड़ी हरकत भी कहते हैं। गोया के खड़ा ज़बर के दो नाम है, एक खड़ा ज़बर और दूसरा खड़ी हरकत। एक खड़ा ज़बर, दूसरा खड़ी हरकत। बच्चों खड़ा ज़बर का दूसरा नाम क्या है? याद रखना बच्चों, खड़ा ज़बर का दूसरा नाम है खड़ी हरकत। प्यारे बच्चों, खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। प्यारे बच्चों, खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी बातों का ख्याल रखना जरूरी है? नंबर 1, खींच कर पढ़ना। नंबर 1। नंबर 2, बगैर झटके के पढ़ना। नंबर 3, मारूफ पढ़ना। प्यारे बच्चों, खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1, खींच कर पढ़ना। नंबर 2, बगैर झटके के पढ़ना। नंबर 3, मारूफ पढ़ना। बताएं बच्चों, खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी बातों का ख्याल रखना जरूरी है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप बताएं खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी बातों का ख्याल रखना जरूरी है? नंबर 1, नंबर 2, बगैर झटके के पढ़ना। नंबर 3। आप बताएं खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी बातों का ख्याल रखना जरूरी है? नंबर 1, नंबर खींच कर पढ़ना। नंबर 2,
बगैर झटके के पढ़ना। नंबर 3 मारूफ पढ़ना। आप बताएं खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी बातों का ख्याल रखना जरूरी है? नंबर 1, नंबर 2 बगैर झटके के पढ़ना या झटका नहीं देना, ये भी ठीक है। नंबर 3 शाबाश बच्चों, खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1 खींचकर पढ़ना, नंबर 2 झटका नहीं देना या बगैर झटके के पढ़ना, नंबर 3 मारूफ पढ़ना है। देखो बच्चों, इस हर्फ का जोड़ है बा खड़ा जबर, बा खड़ा जबर, बा खड़ा जबर। बताएं बच्चों इस हर्फ का जोड़ क्या है? फिर बताएं, फिर बताएं, आप बताएं इस हर्फ का जोड़ क्या है? आप बताएं इस हर्फ का जोड़ क्या है? आप बताएं बा खड़ा जबर क्या है? इस हर्फ का जोड़। बच्चों इस हर्फ का रवा है बा, बा, बा। बताएं बच्चों इस हर्फ का रवा क्या है? फिर बताएं, फिर बताएं, आप बताएं इस हर्फ का रवा क्या है? आप बताएं इस हर्फ का रवा क्या है? आप बताएं बा क्या है? याद रखना बच्चों, बा है इस हर्फ का रवा। देखो बच्चों इस हर्फ का जो रवा है बा खड़ा जबर बा, बा खड़ा जबर बा, बा खड़ा जबर बा। बताएं बच्चों इस हर्फ का जो रवा क्या है? फिर बताएं, फिर बताएं, बच्चों इस हर्फ का जो रवा है बा खड़ा जबर बा, बा खड़ा जबर बा, बा खड़ा जबर बा। बताएं बच्चों इस हर्फ का जो रवा क्या है? फिर बताएं, फिर बताएं, आप बताएं इस हर्फ का जो रवा क्या है? आप बताएं इस हर्फ का जो रवा क्या है? आप बताएं इस हर्फ का जो रवा क्या है? याद रखना बच्चों इस हर्फ का जो रवा है बा खड़ा जबर बा। पढ़ो बच्चों, पढ़ो बच्चों, जोड़ करो, जोड़ रवा करो। शाबाश। चलो बच्चों ये कौन सा हर्फ है? देखो बच्चों जब अलिफ के ऊपर जबर हो तो अलिफ क्या बन जाता है? इसी तरह देखो बच्चों जब अलिफ के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा बन जाता है। बताएं बच्चों जब अलिफ के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो अलिफ क्या बन जाता है? फिर बताएं, फिर बताएं, आप बताएं जब अलिफ के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो अलिफ क्या बन जाता है? आप बताएं जब अलिफ के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो अलिफ क्या बन जाता है? याद रखना बच्चों जब अलिफ के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा बन जाता है। बच्चों ये कौन सा हर्फ है? बच्चों जब रा के ऊपर जबर हो तो रा को कैसे पढ़ा जाता है? इसी तरह बच्चों जब रा के ऊपर खड़ा खड़ा जबर आ जाए तो रा को मोटा पढ़ेंगे। जिस तरह रा के ऊपर जबर आ जाए तो रा को मोटा पढ़ते हैं, इसी तरह जब रा के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो रा को मोटा पढ़ेंगे। बताएं बच्चों जब रा के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो रा को कैसे पढ़ेंगे? फिर बताएं, फिर बताएं, आप बताएं जब रा के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो रा को कैसे पढ़ेंगे? आप बताएं जब रा के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो रा को कैसे पढ़ेंगे? आप बताएं जब रा के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो रा को कैसे पढ़ेंगे? याद रखना बच्चों जब रा के ऊपर खड़ा जबर आ जाए तो रा को मोटा पढ़ेंगे। देखो बच्चों कुल हरकत 6 हैं।
कुल हरकत 6 हैं। सारे बच्चों कुल हरकत जबर जेर पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। बच्चों कुल हरकत कितनी हैं? जबर जेर पेश कितनी हो गई? खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश कितनी होगी? 3 और 3 कितने बनेगी? देखो बच्चों, जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? आप पीछे पढ़ चुके हो तख्ती नंबर 3 में कि जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? जबर जेर पेश का दूसरा नाम क्या है? पड़ी हरकत। जबर जेर पेश का दूसरा नाम क्या है? पड़ी हरकत। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश का दूसरा नाम क्या है? खड़ी हरकत। तो कुल हरकत कितने हुए? इन दोनों में पड़ी हरकत और खड़ी हरकत में फर्क यह है कि पड़ी हरकत को बगैर खींचे पढ़ेंगे और खड़ी हरकत को खींच कर पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कुल हरकत 6 हैं। जबर जेर पेश 3 हो गए, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश ये कितने हो गए? 6। 3 और 3 जबर जेर पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। पड़ी हरकत और खड़ी हरकत के पढ़ने में फर्क यह है कि पड़ी हरकत को बगैर खींचे पढ़ेंगे और खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। पढ़ो बच्चों, पढ़ो, मिलाएं। वक्फन या। देखो बच्चों, जब खड़ी हरकत पर वक्फ करेंगे तो उनको उसी तरह पढ़ेंगे, उनको अपनी हरकत के मुवाफिक पढ़ेंगे। या वक्फन सिवाय हाय जमीर के, सिवाय हाय जमीर के, वो आपको समझाते हैं बाद में। पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, वक्फ करें। खड़ी हरकत को कैसे पढ़ेंगे? अपनी हालत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी जिस तरह वसलन पढ़ रहे हैं तो वक्फन भी उसी तरह पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे। खड़ी हरकत को अपनी हालत के मुताबिक पढ़ेंगे। पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, वक्फ करें। शाबाश। पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, वक्फ करें। खड़ी जबर पर जब वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अपनी हालत के मुताबिक पढ़ेंगे। पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, वक्फ करें। शाबाश। पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, वक्फ करें। शाबाश।
पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, वक्फ करें। देखो बच्चों, कहीं कहीं खड़ी हरकत के साथ या और कहीं वाऊ लिखा होता है, उसको ना हालत वस्ल में पढ़ेंगे ना वक्फ में। गलत। देखो बच्चों, खड़ी हरकत के साथ कहीं खड़ा जबर के साथ कहीं या और कहीं वाऊ लिखा होता है, ना उसको जोड़ में पढ़ेंगे ना रमा में पढ़ेंगे। ये वाऊ खड़ा जबर वाह है, इसके आगे या लिखा हुआ है, तो इस या को ना जोड़ में पढ़ेंगे ना रमा में पढ़ेंगे। पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, पढ़ें, मिलाएं, वक्फ करें। ये लाम खड़ा जबर है, उसके साथ वाऊ लिखा हुआ है, इसको ना जोड़ में पढ़ेंगे ना रवा में पढ़ेंगे। आवा वक्फन, आवा सलातन, वक्फन सलाह। पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, पढ़ें, मिलाएं, वक्फ करें। जब जबर जेर दो पेश वाले हर्फ पर वक्फ करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हालत वक्फ में साकिन कर देंगे। आमाना वक्फन आमन। पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, पढ़ें, मिलाएं, वक्फ करें। शाबाश। पढ़ें बच्चों, पढ़ें, मिलाएं, पढ़ें, मिलाएं। अनीता, पढ़ें, मिलाएं। देखें बच्चों, जब खड़ा जबर के बाद वाला हर्फ अगर वक्फ की वजह से साकिन हो रहा हो तो उसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, तो उसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़ानितातिन, वक्फन क़ानितात। पढ़ें बच्चों, वक्फ करें। ये ता के ऊपर खड़ा जबर है, ये जो दूसरा ता है जिसके नीचे 2 ज़ेरें, ये वक्फ की वजह से अगर यहाँ पर वक्फ करें तो इस खड़ा जबर वाले ता को कितने अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे।